भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, प्रेक्षकों के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं में। दसम स्कंद के 19वें अध्याय में हमने 16वें अध्याय में नाग पत्नियों की प्रार्थना को सुना और फिर कालिया नाग को भगवान ने रमणीक द्वीप जाने के लिए कहा और वो रात को तो ब्रजवासी वहीं सो गए और सुबह जब उठे तो बहुत बड़ी एक आग लगी वहां। वो आग तो वास्तव में विषीले सारे पदार्थों को नाश करने के लिए थी कि कहीं सुबह उठ के ये जो ग्वाल बाल है अथवा गाय है ये कहीं इस विषीले पदार्थों का सेवन न कर लें। तो उस आग को भी भगवान ने समन कर दिया। फिर एक दिन की बात है कि भगवान ग्वाल बालों के संग गैया चराते हुए एक मुंज के वन में प्रवेश किया। ये जमुना जी के उस पार है, मैं समझता हूँ, मुंज का वन। और वहाँ खेलने लगे जब ग्वाल बाल तो सारी गैया उनकी बहुत गहरे घने गहवर वन में चली गई। तो सारे भागते हुए उसको ढूंढने लगे। ये जमुना के किनारे से थोड़ा दूर था और गर्मी भी ज्यादा थी, क्योंकि कालिया के समय में भी गर्मी का मौसम था, इसलिए प्यास लगी थी और वहां सब गए थे। तो प्यासी गैया भी थी और ग्वाल बाल भी उसको ढूंढ रहे थे। कृष्ण बलराम साथ थे, लेकिन भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, उनको कोई लीला करने की इच्छा थी। तो प्यासे ग्वाल बाल अपनी गायों को जैसे ला रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि चारों ओर से वन में आग लगी। ये मूंज का वन, इसको मूंज वन कहते हैं, बड़े बड़े केन के वन का थे, गहन वन था, उसमें चारों ओर से आग लगी। और गाय और गोप आग को देख के ताम आपतंतम परितो दावाग्निम गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः उचोश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः। ताम आपतंतम, उन ग्वाल बालों ने देखा कि परितः आत्पतंतम, चारों ओर से वो घिर गए हैं। किससे घिर गए हैं? दावा अग्निम, वन की आग से। दावा नल, अनल कहते हैं आग को, दाव कहते हैं दाव कहते हैं वन को। सो दावा अग्नि में वो घिर गए हैं चारों ओर से। कौन घिर गया है? तम गोपाह, गोप च गावा, गोप और स गावा या च गावा, अपने गायों के साथ अथवा गोप और गाय। प्रसमीक्षः भीताः, और वो विशेष रूप से ऐसे लगा कि भयभीत हो रहे हैं। किस बात से भयभीत हो रहे हैं? अगर कोई प्रश्न पूछे
तो क्या अग्नि से भयभीत हो रहे हैं या गर्मी हो रही है उससे भयभीत हो रहे हैं? नहीं, भयभीत हो रहे हैं कि कृष्ण से कहीं ये अग्नि हमको जला के जुदा न कर दे। तो मुख्य उनका लक्ष्य कृष्ण के साथ सानिध्य था। कहीं ये अग्नि हमको कृष्ण के संग से जुदा न कर दे। ऊचोहु च कृष्ण स बलम, कृष्ण बलराम के साथ अथवा बलशाली कृष्ण को, दोनों अर्थ इसके निकलेंगे, कृष्ण बलराम को अथवा बलशाली कृष्ण को। कहा कि परपन्ना हम आपके शरणागत हैं, आप ही एकमात्र हमारे नाथ हैं, हम आपके प्रिय मित्र हैं। यथा हरिम, बोला जिस प्रकार हरि जो दुख हरने वाले हैं, मृत्यु भय आदृत जनाहा, जिनको संसार सागर से जन्म मृत्यु से मुक्त होना होता है, वो हरि का शरण लेते हैं। ऐसे ही ग्वाल बालों ने गायों के साथ कृष्ण बलराम को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। जैसे ही ग्वाल बाल अपनी गायों को ढूंढ के मूंजवटी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, चारों ओर से उस वन की अग्नि ने उनको घेर लिया और वो भयभीत हो गए। तब बालकों ने कृष्ण बलराम को पुकारा, शरण लिया, रक्षा के लिए पुकारा। कैसे पुकारा? बोला जैसे जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए हरि का शरण लेते हैं दुखी व्यक्ति। क्यों कृष्ण बलराम को ग्वाल बालों ने क्यों पुकारा? और विशेष रूप से कृष्ण को क्यों पुकारा? सब बला मतलब बलशाली कृष्ण को। एक भाव ये चक्रवर्ती पद का। बोला उन्होंने ये गर्ग आचार्य की भविष्यवाणी सुनी हुई थी कि हर संकट में ये आपकी रक्षा करेगा। तो अब संकट आया तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। तो कहीं गोप च गावा है, कहीं गोप स गावा है। इन दोनों का गोप गाय दोनों के साथ है, कोई इसमें अंतर नहीं है। कि सामान्य जो बालक गाय ला रहे थे वो तो गाय ला ही रहे थे। उन्होंने देखा कि हम आग से बच नहीं पाएंगे, लेकिन मुख्य जो भगवान के निकट के श्रीधामा आदि सखा है, उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की। सुबल है, श्रीधामा है, मधुमंगल है, जो भगवान के बहुत निकट हैं, वो नहीं। तो ग्वाल बाल तो असंख्य थे जो गाय ला रहे थे, कुछ ग्वाल बाल, उन्होंने भगवान को पुकारा। न के बहुत, वैसे भगवान के सखाओं में 3 श्रेणियां होती हैं। एक भगवान से उम्र में छोटे, एक भगवान के समान उम्र वाले, और एक भगवान से बड़ी आयु वाले। तो इनमें से यहाँ जो छोटे आयु वाले हैं उन्होंने ज़्यादा अधिक पुकारा, ऐसे लगता है। समान आयु वाले भगवान के साथ ही थे, और बड़ी आयु वाले भी कुछ भगवान से हैं। बलराम जी भी थोड़ा बड़ा है, और भी 2-4 सखे हैं जो थोड़ी आयु में बड़े हैं। तो हर एक के साथ व्यवहार उसी आयु के अनुसार भी होता है। तो वो भयभीत हो गए और शरणागत हो गए कृष्ण का। हरि का शरण जैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? हरि कौन है? वो तो भगवान का एक अंश है। उसका जो शरण लेते हैं जब वो संसार से भयभीत होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी मर रहा है उस वक्त, जो जन्म मृत्यु से मुक्त होते हैं वो हरि के शरण में जाते हैं। तो वास्तव में ग्वाल बाल भगवान से अलग नहीं होना चाहते थे, भगवान के विरह से बचना चाहते थे। उनको मृत्यु की परवाह नहीं थी, क्योंकि इनसे पहले भी उन्होंने एक वन की अग्नि में को भगवान के द्वारा समन करते हुए देखा था।
जो गायों को वापस ला रहे थे, उन्होंने जब अपने आप को वन अग्नि में घिरा हुआ देखा तो एकदम भगवान की शरण में गए और पुकारने लगे। और उनके पुकारने के पीछे कृष्ण के सानिध्य का ज्यादा लक्ष्य था कि हम कहीं अलग न हो जाएं, और कोई भय नहीं था। क्या बोले? कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम अमोघ विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् तारुतुम अहरथ। कृष्ण कृष्ण हे महावीर, हे राम अमोघ विक्रम, हे कृष्ण, हे राम, हे बलराम, जिसका परिक्रम कभी अमोघ है, कभी नहीं चूकता है, सदा ही रक्षा करता है। दावा अग्नि ना दह्यमाना नाम, ये दावा अग्नि हमारा दहन कर रही है, जला रही है। परपनाम तरा तुम, हम आपके शरणागत हैं। तरा तुम हरत, हमारा रक्षा करो, इस अग्नि से हमारे को बचाओ। ये ग्वाल बालों की पहली प्रार्थना है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे बहुशास, हे शक्तिशाली, हे राम। कृष्ण को कहते हैं महावीर और बलराम को कहते हैं जिनका बल कभी नहीं चूकता, अमोघ वीर। राम अमोघ विक्रम, विक्रम मतलब जिसके कार्य बड़े विचित्र और मानव से महान होते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं। ये वन अग्नि गायों के साथ हमको जला रही है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण को महावीर कहा। बोला प्रलंबासुर ने भी ऐसे ही सोचा था। प्रलंबासुर ने जब आए थे खेलने के लिए, देखा कृष्ण तो महावीर है, इससे तो मैं पूरे नहीं पड़ूंगा, बलराम को उठाने का प्रयास करता हूं। अवेशयहं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः, वहन दुरतरम प्रागाद अवरोहणतः परम। जो दानव पुंगव बड़ा श्रेष्ठ दानव था, वो प्रलंबासुर, उसने देखा कि मान लिया कि कृष्ण को मैं उठा नहीं सकता, इसलिए उसने कृष्ण को उठाने में समर्थ अपने आप को नहीं समझा, क्योंकि कृष्ण महावीर है। तो उसने बलराम जी को उठाया और बलराम जी को लेके जा रहा था। प्रलंबासुर पलवल तक पहुंचा कहते हैं। तो भगवान बलराम ने समझा ये तो ग्वाल बाल नहीं है, मैं समझा ग्वाल बाल है, ये तो असुर है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। तो उसको एक मुक्का मारा और उस प्रलंबासुर का वध कर दिया। उसी प्रलंबासुर का एक मित्र असुर, वो वन अग्नि के रूप में आया है। ये अग्नि प्रलंबासुर के मित्र ने लगाई है और ये असुर अग्नि है। पहले वाली अग्नि जो थी जमुना के किनारे कालिया हर्द के पास थी, वो देव अग्नि थी। वो इनकी हानि के लिए नहीं थी, वो इनके विष से रक्षा के लिए थी। परंतु ये अग्नि तो इनको जलाने के लिए प्रलंबासुर के मित्र ने जो असुर था दूसरा, उसने लगाई थी। बलराम जी को पुकार रहे थे जिनका वीर्य कभी कम नहीं होता है, कभी चूकता नहीं है, क्योंकि उसने प्रलंबासुर को अभी भी मारा था। उन्होंने देखा था एक मुक्के से प्रलंबासुर का माथा फोड़ दिया था और प्राण निकाल दिए थे। आप दोनों हम शरणागत भक्तों के रक्षक हो। और वो भयभीत होकर ये कह रहे थे, क्योंकि चारों ओर से अग्नि ने उनको घेर लिया था। एक और श्लोक, केवल 2 श्लोकों में ही ग्वाल बालों की प्रार्थना है। न्यूनम त्वद बांधवाः कृष्ण न चाहरन्ति अवसादितुम, वयम ही सर्वधर्मज्ञा त्वन्नाथस्त्वतः परायणाः। निश्चित रूप से आप के हम बंधु हैं कृष्ण। न्यूनम त्वद बांधवाः कृष्ण, कृष्ण हम आपके बंधु हैं, आपके सखा हैं। निश्चित रूप से, इसमें तो कोई संदेह नहीं है।
न चाहयंत अवसादम, और कभी भी ऐसा दुख हम आपके होते हुए भोगें, ये तो उचित नहीं है। न च हरंते अवसादितुम, अवसादितुम का मतलब संकट, दुख, विनाश, अग्नि के द्वारा जो हम पीड़ित हो रहे हैं, प्रतापित हो रहे हैं, ये आप हम जिसका बंधु हो उसके ऊपर ऐसा संकट आए, उसको ये आए, ये तो उचित नहीं है। वयम ही सर्वधर्म के, आप सर्वधर्म को जानते हैं, आप मित्र धर्म को जानते हैं, आप अपने बल को जानते हैं, और आप हमारे संबंध को जानते हैं। त्वन नाथ, आप ये जानते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं। त्वत्पर्पणा प्रायण, और हम आपके शरणागत है, ये आप जानते हैं कि आप नाथ हैं और हम शरणागत हैं। हम आपके सखा हैं, भक्त हैं, सखा भाव के भक्त हैं। कृष्ण निश्चित रूप से आपके मित्र इस प्रकार से अग्नि के द्वारा पीड़ित हों, ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो सबके भाव को जानते हैं। आप हमारे नाथ हैं और हम आपके शरणागत प्रेमी सखा भक्त हैं। आप अपने प्रिय सखा भक्तों को ऐसी पीड़ा कैसे सहता हुआ देख सकते हैं? पहले तो कृष्ण बलराम दोनों को पुकारा पहले श्लोक में, फिर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वो उचित था उस समय, परंतु फिर अकेले कृष्ण को अब पुकार रहे हैं, क्योंकि उनका अति स्नेह कृष्ण के प्रति है और उनके विशेष बल को वो जानते हैं। और निश्चित रूप से न्यूनम, अगर थोड़ा भी किसी का संबंध कृष्ण आपके पास साथ हो जाए तो कभी भी वो दुख नहीं भोगता। हम तो आपके मित्र हैं, कोई थोड़ा सा भी आपके साथ अपने संबंध को जोड़ ले तो सदा के लिए संकट से मुक्त हो जाता है। तो हम तो आपके अपने हैं, आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। हमारे ऊपर ये संकट इस दावा अग्नि का आया है और हम इससे तापित हों, पीड़ित हों, ये कैसे संभव हो सकता है? ये निश्चित रूप से असंभव है। विशेष रूप से हम तो त्वनाथ, हम तो आपके शरण में है। यहां ही का अर्थ है कारण। उसका कारण ये है कि हमने आपका शरण लिया है। विशेष बल दे के कह रहे हैं आप ही हमारे परम रक्षक हो, हम परायण हैं। नारायण परायण कुतस विभत्त, भागवत में लिखा है एक बार जो नारायण का शरण लेता है उसको कहां भय हो सकता है? आप तो आदि नारायण है श्री कृष्ण, हम आपके शरणागत हैं, फिर हमारे को भय क्यों? इसका अर्थ है हम आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकते। आप इस बात को जानते हैं। और इस समय गायों के साथ हम इस वन अग्नि से भयभीत हैं। हम अपने जीवन के लिए अथवा गायों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगे वो करो। आप अपने स्वभाव को जानते हैं, वो तो भक्त वत्सल है, और हमारे स्वभाव को भी जानते हैं कि हम आपसे अलग नहीं हो सकते। तो आप सर्वधर्मज्ञ है, आप अपने धर्म को भी जानते हैं, हमारे धर्म को जानते हैं। हम परपना हैं और आप नाथ है।
और नाथ का धर्म है परपना शरणागत का रक्षण करना। तो अब हम आपके शरण में हैं। तद बांधवाः, आप हमारे मित्र हैं और आपके मित्र कभी संकट में आ जाएं, ये कैसे संभव है? थोड़ा भी उनको खराश नहीं आनी चाहिए आपके मित्रों को। कृष्ण के मित्र हैं और फिर संकट हो, ऐसे कैसे संभव है? ये वन अग्नि क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या करेगी ये वन अग्नि? सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, ये वन अग्नि क्या है? इसलिए हमें संकट नहीं होना चाहिए। ये दिखा रहे हैं कि हम आपके मित्र हैं। हमने आपको रक्षक के रूप में, नाथ के रूप में स्वीकार किया है। आप ही हमारे रक्षक हैं। हम आपके शरण में हैं और आप हमारे रक्षक हैं। त्वत् परायण, हमारा तो एकमात्र जीवन का ध्येय आप में केंद्रित है। ये सब धर्मों को जानने वाले आप जानते हैं कि नाथ का धर्म अपने शरणागत की रक्षा करना है और आप समर्थ हैं। आपके मित्र कभी संकट नहीं सहते हैं, ये सुना गया है। और हम तो आपके अपने सखा हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारे नाथ हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच वचो निस्मयः कृपणं बन्धूनां भगवान् हरिः निमील्यतः मा बहिष्ठाः लोचनानीत्यः भाषत। वचो निस्मय कृपणः, जो ग्वाल बालों के दर्द से, दुख से जो प्रार्थना के वचन भगवान, जो सर्वशक्तिमान है भगवान, और हरि जो दुखहारी है, उन्होंने सुने। बंधु नाम, अपने बंधुओं के, अपने मित्रों के वचन सुने, आरत वचन सुने। और कृपण शरणागति के 6 गुणों में एक गुण है, 6 गुण है शरणागति के, उसमें एक गुण है कृपण। तो उन अपने शरणागत भक्तों के प्रार्थना को भगवान ने ध्यान पूर्वक सुना और फिर कहा, निमीलियत, आंखें बंद कर दो, मां भैष्ट, डर मत करो, डरो मत, आंखें बंद करो, डरो मत। 2 बातें कही। लोचना नियत अभाषत, लोचनानी, आपकी आंखें, अभाषत, भगवान ने ये वचन दिया, आप केवल अपने आंखें बंद करो। बोला इससे क्या होगा? बोला आप डरो मत, बस आप इतना ही करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने मित्रों के कार्पण्य वचनों को सुनकर परम पुरुष भगवान ने, हरि ने उनको कहा, बस केवल आप आंखें बंद करो, डरो मत। ये श्लोक भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध है, उनका बहुत सरल, अति रहस्यमय जो संबंध है, उसका सूचक है कि शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो आंख बंद करने के समय, आंख बंद करो और सब दुख चला गया। बस आंख बंद नहीं करने की जरूरत है, इतना ही काम है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? नित्य न्यूतन नव यौवन है। ये उनका स्वरूप है।
और वो नित्य ही आनंदमय ग्वाल बाल है, और अपने सखाओं को कैसे भूल सकते हैं? ये उनका हमेशा मनोवृत्ति रहती है कि मैं एक ग्वाल बाल हूं और ये ग्वाल बाल मेरे सखा है। तो भगवान होते हुए भी सदा ही नित्य किशोर हैं, और उनकी मानसिकता सदा ही क्रीड़ा वाली है, सदा ही आनंद में रहते हैं और खेलने खुश रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अपने प्रिय मित्रों को बन की अग्नि से घिरे हुए भयभीत देखा, केवल उन्होंने कहा आंखें बंद कर दो, डरो मत, बस। फिर क्या किया कृष्ण ने, वो आगे बताया जाएगा। ऐसे आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा भगवान? कहा कि भगवान इस बन अग्नि को स्वयं पीने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे ग्वाल बाल देखेंगे कि मैं बन अग्नि को पी रहा हूं, तो ये कहेंगे कहीं ये बन अग्नि कृष्ण को पीड़ा ना दे दे, इसलिए सब ये अग्नि में कूद पड़ेंगे। और ये अग्नि में कूद पड़ेंगे तो इनको कहीं खराश ना आ जाए जलने की, इसलिए उनको आंखें बंद करने के लिए कहा कि भगवान जब अग्नि का पान करेंगे तो ये न देखें। एक तो वो थक गए थे बेचारे, दूर तो गायों को ढूंढ के आए थे, थके हुए थे। दूसरा बहुत गर्मी में पीड़ित थे और अग्नि और उनको प्रताड़ित कर रही थी। भगवान ने पहले उनको बहुत ठंडे छायादार वट वृक्ष के नीचे बिठाया, भांडीर वट में। ये भांडीर वट के पास की कहीं लीला है, ऐसा लिखा है। सुंदर भांडीर वट के नीचे बिठाया, कहा कि आंखें बंद कर रहा हूं। तो वालों ने कहा आप मजाक कर रहे हैं, आंखें बंद करने से क्या अग्नि चली जाएगी? बोला डरो मत। आज मैं एक और प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा। सनातन जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, हरि है, हरि का मतलब दुख हरि है। तो अब संकट क्या होगा? जब हरि ही कह वो सुन रहे हैं तो सभी दुख हर लेंगे। और उन्होंने अपने विशेष गुण, यह है भगवान का अर्थ, जो भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये भगवान का अर्थ है। हरि का अर्थ है दुखारी, भगवान का अर्थ है अपने भक्तों से स्नेह करने वाले। बोलते भगवान को देखना है तो पांडवों के वहां जाके देखो। कहीं अर्जुन का रथ चला रहा है, कहीं द्रौपदी के चप्पल उठा रहा है, कहीं महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर रहा है। ये है भगवान का स्नेह अपने भक्तों के साथ। भगवान के स्नेह को देखना है, भगवान का दर्शन करना है, तो पांडवों के पास चले जाके देखो क्या भगवान वहां करते हैं। देखना है भगवान की लीला, तो यादवों में जाकर देखो कैसे सबके साथ स्नेह के साथ व्यवहार करते हैं। ब्रज में भगवान भगवान नहीं है, ब्रज में तो भगवान सामान्य सबके मित्र हैं या पुत्र हैं या प्रेमी हैं या स्वामी हैं। वहां ये बात नहीं। भगवान को देखना है तो यादवों और पांडवों के साथ स्नेह के व्यवहार को देख लो। ये सखा कैसे हैं? सुखदेव महाराज कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप विरजौ कसां यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। क्या भाग्य है नंद बाबा का, क्या भाग है ब्रजवासियों का, जिनका मित्र है परमानंद, पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनका मित्र है। ऐसा कोई भाग्यशाली हो सकता है क्या? भगवान ने उनको केवल यही आदेश दिया कि आंखें बंद कर दो, और वो भी खेल खेल में कहा, एक लीला में कहा, एक मजाक जैसे करते, अरे आंखें बंद कर लो, क्या करेगी आंख, बस आप आंखें बंद कर लो, सब खत्म, ठीक हो जाएगा। वास्तविक अर्थ ये है, सनातन ये जीव गोस्वामी पाद का भाव है
वास्तविक भाव है जो हमने पहले आपको बताया, क्योंकि इन ग्वाल बालों का स्नेह मेरे पूर्वक इतना है कि मेरे इनका तो मैं प्राण हूं। उन्होंने मुझे नाथ कहा है, मैं इनका प्राण का नाथ हूं। ये तो मुझसे इतना स्नेह करते हैं कि इनके जीवन का आधार ही मैं हूं, इनकी लाइफ लाइन मैं हूं। इन्होंने मुझे अगर अग्निपान करते हुए देखा तो भयभीत होके मेरी सुरक्षा के लिए कहीं ये आग में कूद न पड़े। क्यों आग में कूद पड़ेंगे? बोला उनको अपनी परवाह नहीं है, वो मेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे, मेरी सुरक्षा के लिए वो आग में कूद न पड़े। इसलिए भगवान ने चाहा कि ग्वाल बाल कहीं संकट में ना आ जाएं और अपने आप को मेरी रक्षा के लिए, जबकि मैं इनका रक्षक हूं, परंतु ये मेरे को आग पीते हुए देख नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान ने उनको आंख बंद करने के लिए कहा। मैं तब इस दावानल का पान करूंगा, पीऊंगा, जब ये आंखें बंद करके मुझे देखेंगे नहीं। और इसलिए मैंने उनको भांडेर वट के पास बिठा दिया है ताकि वो मुझे देख न सके मैं ये लीला कैसे कर रहा हूं। ग्वाल बालों ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत बड़े एक सबको विदुष्य हंसाने वाले की तरह के आंखें बंद करने से कोई आगे आग चली जाएगी का? तो भगवान ने कहा डरो मत, आंखें बंद करने से आग कैसे चली जाएगी? चूहा आंखें बंद करता है, बिल्ली जाती नहीं है, और हम आंख बंद करेंगे तो क्या आग चली जाएगी? भगवान ने कहा डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो ग्वाल बालों को याद था एक और अग्नि पहले थी, उससे भी भगवान ने रक्षा की थी। अभी थोड़े दिनों की बात है, काली दह के पास में अग्नि सुबह सुबह हुई थी तभी। तो अब हमारी रक्षा कृष्ण करेंगे। तब कृष्ण ने क्या किया? तथेति मिलिताक्षेषो भगवान अग्निम उल्बणम पीत्वा मुखेन साक्षरात् योगादिशो व्यमोच्य। तथा ठीक है, इति ऐसे कहकर भगवान ने मिलित अक्षणे, आप आंखें बंद कर लो, ऐसे कह दिया उनको भगवान ने। फिर भगवान अग्निम उल्बणम, जो बहुत भयानक अग्नि थी, उल्बणम का मतलब भयानक अग्नि थी, पीत्वा, उसको पी गए। मुखे न, मुख से, मुख में पी गए। वैसे भी अग्नि भगवान के मुख से निकलती है, और जहां से निकलती है वहीं वापस चली गई। अग्नि का विश्व रूप में मुख स्थान है। और वैसे वरुण देव, मैं समझता हूँ जीभा के ऊपर वरुण है, अग्नि को तो जल ने ठंडा कर दिया। इसलिए लिखा है कि वो भगवान को मानो प्यास लग गई है और अग्नि सारी सुकड़ के हाथ में कोई पेय पदार्थ की तरह ठंडा ऐसा शीतल हो गया और भगवान ने उसका पान कर लिया। खृष्टराज का मतलब जो सारे सखाओं को और गायों को जो दुख दे रही थी, भयभीत कर रही थी, पीड़ित कर रही थी। बोला कैसे कर सकता है कृष्ण, कोई आग को पी सकता है क्या? बोला योगादिश। योग आदेश का मतलब योग माया को आदेश देने वाले, योग माया के स्वामी, सारे योगों के स्वामी। व्यमोचेत, अपने भयभीत पीड़ित ग्वाल बाल और गायों की रक्षा कर दी, उनको मुक्त कर दिया। और ठीक है, लड़कों ने कहा ठीक है, और उन्होंने आंखें बंद कर दी। और भगवान जो योगेश्वर है, उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने मुख को खोला और सारी दावानल भयानक को पी गए और अपने मित्रों को भय से रक्षा, अपने मित्रों की भय से रक्षा कर ली।
अच्छा, सखाओं ने आपस में क्या सोचा, कृष्ण आंख बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? बोला, भगवान श्री कृष्ण को सब शक्तियां हैं और विशेष रूप से वो मंत्रों का उच्चारण करना और कुछ जड़ी बूटियों का और पत्थरों को जानते हैं जिनके द्वारा विष को और आग को शांत किया जाए। और ये जिस प्रकार से इनको शांत करेंगे उसके लिए ये आवश्यक है कि कोई और उसको न देखे, नहीं तो वो जो कार्य हैं, जो ये सारे मंत्र आदि है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी कि भले श्री कृष्ण अकेले ही अपने मंत्रों के द्वारा इस अग्नि को अथवा कोई और इनके पास चमत्कारी पत्थर है उससे अग्नि को शांत कर ले। और इसीलिए कृष्ण ने हमने को आंखें बंद करने के लिए कहा है कि ये कार्य वो संपन्न कर लें, और इसलिए उन्होंने मान लिया। और यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान जो सर्व शक्ति संपन्न है। और अग्नि बड़ी भयानक थी, परंतु भगवान ने उसको पी लिया, निगल गए। एक और कथा है, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं और सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान बहुत प्यासे थे। भगवान, अग्नि क्या भगवान का बिगाड़ सकती है? भगवान की इच्छा से अग्नि भयभीत हो गई और बहुत ही शीतल ठंडी सुगंधित एक पेय बन गई। अग्नि भगवान के भय से भगवान की प्यास बुझाने के लिए शीतल सुगंधित पेय बन गई, एक जूस बन गई, एक ड्रिंक बन गई। और एक हथेली में आए इतने बिंदु के समान हो गई जो भगवान के छोटे छोटे कोमल हाथ में आ गई। और योगाधीश और योगेश्वर भगवान ने उसका पान कर लिया। और कुछ कहते हैं योग माया वहां प्रकट हो गई उस समय, और उन्होंने भगवान के हाथ से उस अग्नि को ले लिया। परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। योग माया, योग का मतलब है योग माया, आदिश का मतलब है उसका स्वामी। कृष्ण योगेश्वर है, योग माया का ईश्वर है, इसलिए कृष्ण ने अपने मुख से आग पी ली। मुख का एक और अर्थ है कि कोई विशेष मेथड, किसी प्रकार से, किसी साधन से भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। वो कौन सा साधन था? ये योगेश्वर है। उसने अपनी योग और ऐश्वर्य शक्ति को, योग और ऐश्वर्य शक्ति भगवत गीता में पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम, और उसका अर्थ है इच्छा, संकल्प शक्ति। भगवान की संकल्प शक्ति, जैसे भगवान सोचते हैं वैसे हो जाता है। बस भगवान कहें सृष्टि हो जाओ तो सृष्टि हो गई, भगवान कहें प्रलय हो जाओ तो प्रलय हो जाए, तो फिर भगवान कहें अग्नि समाप्त हो जाओ तो कौन सी बड़ी बात है। तो योग ऐश्वर्य भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से उस अग्नि का पान कर लिया। और उसका मतलब उन्होंने अग्नि का पान कर लिया और अपने मित्रों को उस दुख से बचा लिया जो थके हुए थे, प्यासे थे, क्योंकि वन में गायों को ढूंढने गए थे। उन्होंने भांडीर वन के वट वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में उनको बिठा दिया और कहा कि आंखें खोलो भाई, अभी भैया आंखें खोलो मित्रों, मैंने आपकी रक्षा अग्नि से कर ली। और ग्वाल बाल ने देखा हम और गाय सब बच गए, और वो आश्चर्यचकित थे कि यहाँ कहाँ चली गई आग, नाम निशान नहीं। आगे लिखा है कि वृंदावन में आग लग ही नहीं सकती, कोई स्वाभाविक आग वृंदावन में लग नहीं सकती। ये तो प्रलंबावसुर का मित्र असुर था जो हवा को सारथी बनाकर और वन के अंदर आगे बढ़ के चारों ओर से ग्वाल बालों और गायों को घेर रहा था।
तो भगवान ने इस असुर का भी वध कर लिया। कोई तो कहते हैं कि वो अग्नि ब्रज में रहने के लिए भगवान के मुख के द्वारा ब्रज में ही रही। अब जो भी हो, ततश्चते अक्षणे उन्मील्या पुनर्भाण्डिरम् आपिता निस्मय विस्मिता आसन आत्मानं गाश्च मोचिता। ततश्चते अक्षणे उन्मिलिता, उन्होंने आंखें खोली, पुनर्भाण्डिरम् आपिता, देखा कि हम भांडिर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। निस्मय विस्मिता आसन, बड़े आश्चर्य लगा उनको, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आत्मानम गाश्च मोचिता, हम और हमारी गाय सब रक्षित हो गए, और वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। केवल वो संकट से मुक्त नहीं हो गए, वो भांडिर जहां थे वहीं वापस आ गए जहां वो खेल रहे थे। भांडिर कहाँ है, फिर इसके ऊपर लिखा है भांडिर जमुना के किनारे है, वृंदावन में है। इस भांडिर का फिर ज्योग्राफी बता रहे हैं, भूगोल में कहाँ है, इसके ऊपर बहुत चर्चा है। कथा को आज यहाँ विराम देते हैं, इतना ही इस प्रसंग में है। अब हमारा प्रसंग आगे जो शुरू होगा वो मैं समझता हूँ वेणु गीत है, वो तो बहुत अच्छा है। कार्तिक से पहले वेणु गीत के रसास्वादन करेंगे। आप तो हम तो उसके न अधिकारी हैं न योग्य हैं। कृष्ण बलराम कृपा करें, अपनी लीलाओं को वर्णन करने का सामर्थ्य दें। ये तो गोपियों का गीत है। आगे जो श्री कृष्ण बलराम की इच्छा होगी। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, तो अभी दूसरा क्लास है। श्रील प्रभुपाद की